नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर में एक गेम पकड़ में आ ही गया, कम से कम जो मैंने पकड़ा है वो ये जो कश्मीर फाइल्स हैं, इसके पीछे की फ़ाइल जब मैंने खंगाली तो पता चला कि ये फ़ाइल इसलिए आगे बढ़ाई गई है ताकि दूसरी फ़ाइलों से आपका ध्यान हट जाए। और ये फ़ाइल एक ऐसा इमेज मैनेजमेंट है, एक ऐसा आई वॉश है कि आपको पूरा का पूरा जो समा है, पूरी जो फ़िज़ा है वो गुलाबी दिखाई देगी और दरअसल वो काली है। रहस्य की बात नहीं करूँगा, सीधे सीधे मुद्दे पर आऊँगा। कोशिश करूँगा आज का वीडियो फास्ट हो और फुल ऑफ फैक्ट हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक एक वो तथ्य दूंगा जिसको कोई काट नहीं सकेगा। ये भी बताऊंगा कि सरकार का कश्मीर फाइल्स के बाद अगला प्लान क्या है। मैं अभी हाजिर हुआ, आप लिंक शेयर करके मित्रों को चाहें तो बुला सकते हैं। आपके दिमाग में कश्मीर फाइल्स को देखकर या कश्मीर के किस्से सुनकर और अभी तक के पूरे घटनाक्रम और पूरी कहानियाँ, इमेज जो कश्मीर के मामले में आपके सामने तैर रही है, उसके हिसाब से आपको ये लगता होगा कि हो ना हो हमारी सरकार कश्मीर के मामले में है बहुत सख्त और कश्मीरी पंडितों के मामले में भी इस फिल्म को सपोर्ट देकर सरकार ने ये बता दिया है कि उसका कमिटमेंट कश्मीर के हिंदुओं के लिए ज़बरदस्त है और इस सरकार के रहते हुए कश्मीर एकदम सुरक्षित है और वहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, सरकार की मुट्ठी में है। अगर यही परसेप्शन आपके मन में बन रहा है तो मैं आगे की बात आगे बढ़ाता हूँ। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ कश्मीर में नियंत्रित कर लिया है? आप ऐसा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सरकार ने कश्मीर को लेकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा है। हर तरफ सोशल मीडिया से लेके सारी जगहों पे आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कश्मीर को काबू कर रखा है और कश्मीर में अब शांति है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मास्टर स्ट्रोक सरकार ने लगा दिया है। उसके बाद में जब ये फिल्म आती है तो आपका दिमाग और ज़्यादा कौंता है और आपको लगता है कि वाह, सरकार जो है कश्मीरी पंडितों के साथ में है, भले ही वो दुश्मन किसी को भी बता रही हो। लेकिन आप कैसे तय करेंगे कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है या कश्मीर में सब कुछ नियंत्रण में है? जाहिर बात है, इसका पता करने के लिए आपको कुछ अतीत में जाना पड़ेगा, कुछ आंकड़ों में जाना पड़ेगा, आपको कुछ और फाइल्स खोलनी पड़ेंगी, पिक्चर वाली नहीं असली वाली फाइल्स, जो आपको बताएंगी कि कश्मीर के हालात इस सरकार के रहते कंट्रोल में हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस सरकार के रहते कश्मीर सुरक्षित है या खतरे में पड़ गया है। इस सरकार के रहते कश्मीर में शांति है या शांति बढ़ गई है। जो चिकनी चुपड़ी बातें आसपास भले ही कुछ दिख रही हूँ, जो ज़मीनी आंकड़ा है वो हकीकत बनाता है। लंबे समय बाद हमने कश्मीर में ऐसी हत्याएं देखी जो बंद हो चुकी थीं। आम नागरिकों के ऊपर आतंकवादी दशकों से हमले नहीं कर रहे थे, वो सारे के सारे हमले सिर्फ़ और सिर्फ सुरक्षा बलों पर करते थे। लेकिन हाल में आपने देखा कि लाल चौक पे जो मेडिकल स्टोर वाले सज्जन के ऊपर हमला हुआ और दूसरे मामले हुए। खैर, मैं अब सीधे आंकड़ों पे आता हूँ। कुछ आंकड़े आपके सामने नज़र करना ज़रूरी है और ये आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे। ये चार्ट बताता है कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पहले कितनी होती थीं और अब कितनी होती हैं। 2004 में कश्मीर में 2565 मामले आतंकवादी घटनाओं के हुआ करते थे और जो धीरे धीरे कम होते होते हमने खुद देखा
कि 2013 तक ना के बराबर हो गए थे। चार्ट आप देख रहे होंगे एकदम नीचे आ गए थे। 213 मामले 2013 तक ये मामले 170 आ गए थे। 2014 में 222 हुए और तब के बाद से लगातार वापस आतंकवादी घटनाएं जो नीचे आ रही थी वो ऊपर उठनी शुरू हो गई हैं कश्मीर में। ये आंकड़ा है, ये फैक्टली का आंकड़ा है, किसी और का आंकड़ा नहीं है। और जो सरकारी स्रोत होते हैं उनसे बनाया गया चार्ट है। ये चार्ट बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर, जो लगातार कह रही है ये हालत है 2013 तक जो कश्मीर शांत हो चुका था। हम सब ने देखा है कि कश्मीर में हमारे आसपास के दोस्त मित्र सभी लोग जाया करते थे कश्मीर घूमने और वहाँ की तस्वीरें डाला करते थे, फ़ोटो खींच कर शिकारों में, और वहाँ फिल्मों की शूटिंग तक शुरू हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हमारा कश्मीर हमारे नियंत्रण में था, हमने खुद देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीमा पर क्या स्थिति रही है सीज़ फायर वायलेशन का, यानी सीमा पर जो गोलीबारी हुई है। जो गोलीबारी सीमा पे 2013 तक बहुत नीचे आ चुकी थी, 2014 में भी 153 थी, 15 तक भी सब ठीक था, 152 थी, और जो बाद में जाके 2008 18 आते आते 1599 तक पहुंच गई है। यानी सीमा पर भी संघर्ष बढ़ गया है। एक यहाँ का मामला, दूसरा सीमा का मामला, और तीसरा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं कि जो घुसपैठ के मामले हैं, सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों के जो मामले हैं कश्मीर में, 2015 आते आते 121 आ गए थे और बाकायदा 2013 में 277 थे। जो आंकड़े हज़ारों में होते थे वो नीचे नीचे 100-200 के करीब आंकड़े होने लग गए थे और वो आंकड़े फिर से ऊपर चले गए हैं 300-350 के ऊपर। ये हकीकत है कश्मीर की ज़मीन की जो हमारे सामने रखी हुई है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति क्या है। अब आपको बताता हूँ कि कितने लोग, कैजुअल्टी कितनी हो रही हैं, कितनी कैजुअल्टी पुलिस वालों की हो रही हैं और कितनी आतंकवादियों की हो रही हैं। तो ये चार्ट दोनों की तुलना दिखाता है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी स्थिति में बिगाड़ हुआ है, स्थिति बिगड़ी है। अब ये जो आंकड़ा है ये 2018 तक का आंकड़ा है। जब कश्मीर में 3 राज्यों में कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को तकसीम कर दिया गया, बांट दिया गया, उसके बाद में वहाँ पर बहुत सख्त व्यवस्था प्रशासन ने कर दी थी। और वो व्यवस्था सख्त प्रशासन ने इस तरह से की थी कि लोगों को घर से निकलने तक से रोक दिया गया था। मीडिया कश्मीर में घुस नहीं सकता था। वहाँ के सारे हालात, लाल चौक की कुछ तस्वीरें थीं और वही लाल चौक की तस्वीरों से ही कश्मीर के हालात आया करते थे। इस तरह से कश्मीर को पूरी तरह से घोंट दिया गया था और उस वातावरण में ज़रूर थोड़ा सा कंट्रोल रहा, तो कि घर से बाहर लोग निकल ही नहीं रहे थे, मिलजुल नहीं रहे थे, इंटरनेट बंद था तो लोग पत्थर नहीं खींच पा रहे थे, फेंक पा रहे थे। लेकिन 2 अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द है स्थिति नियंत्रण में होना, दूसरा शब्द है नॉर्मलिटी होना, नॉर्मलसी आना, सामान्य हालात होना। नॉर्मलसी का मतलब ये है कि सरकार के सब प्रतिबंध वगैरह ना हो, कुछ ना हो, उसके बावजूद ज़िंदगी आराम से चलती रहे, जैसे कि 2013 में चल रही थी। छिटपुट आतंकवादी घटनाओं को छोड़कर सब कुछ सामान्य था। हालात कैसे बिगड़े? हालात ऐसे बिगड़े कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एक नौजवान था, आतंकवादी लेकिन पॉपुलर, वो था बुरहान वानी। बुरहान वानी ने पूरी तरह से कश्मीर के युवाओं को अपने नियंत्रण में कर रखा था। 2010 की फायरिंग से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बुरी तरह नाराज़ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसका जो विकल्प था हमारी पीडीपी, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर बैठी थी, जिसको
कश्मीर के मुसलमान गुजरात के रिकॉर्ड के कारण बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इस ऐसी नाउम्मीदी के माहौल में बुरहान वानी ने काफ़ी हद तक कश्मीर के युवाओं को प्रभावित किया था। और इस सरकार ने सबसे पहले उस बुरहान वानी को अपनी जो मेन स्ट्रीम में लाके उसको तैयार करके उसको भारत के सिस्टम का हिस्सा बना के चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम था, वो करने के बजाय उसको मार दिया। और उसके बाद में ज़बरदस्त विद्रोह हुआ, क्योंकि वो वहाँ के सारे नागरिक पॉलिटिकल सिस्टम से चिढ़े हुए थे। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से नाउम्मीद थे, दूसरी तरफ से केंद्र की सरकार से में पीडीपी के आ जाने से उनकी तरफ से नाउम्मीद थे, तो उनको कश्मीर में कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। और उसके बाद में हालात बिगड़ते चले गए। फिर आपने क्या किया, 370 ख़त्म करके जब राज्यों का बंटवारा किया तो सख्ती लगा दी। और सख्ती जैसे जैसे हटती जा रही है तो कश्मीर में फिर से हालात हिंसक होते जा रहे हैं। ये गृह मंत्री का बयान बता रहा हूँ, पिछले साल के बजट सत्र में उन्होंने बाकायदा जानकारी दी और बताया कि कश्मीर में 541 घटनाएं हुई हैं। सच ये है कि 541 आतंकी घटनाएं उस दौरान हो रही हैं। अब आतंकी कितने मर रहे हैं, सुरक्षा बल वाले कितने मर रहे हैं, अभी आपने चार्ट देख लिया। तो 541 घटनाएं हो जाती हैं जब से आपने अनुच्छेद 370 हटाया। और स्थिति कैसी नियंत्रण में थी आपको पता है, इंटरनेट बंद था, लोगों का घर से निकलना बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ था, राशन लेने बाहर आओ फिर घुस जाओ। और इन घटनाओं के बीच भी 98 आम लोग मारे गए, जो ना तो सुरक्षा बल थे ना आतंकवादी थे। और जब ये सारी की सारी पिक्चर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है और नॉर्मलसी कायम करने से हम बहुत दूर हैं। नियंत्रण में तो है लेकिन कश्मीर में नॉर्मलसी कायम करने से आप बहुत दूर हैं। और जब कश्मीर में ये सब है और सरकार लगातार नाकाम हो रही है तो क्यों ना कुछ हवाई घोड़े दौड़ा लिए जाएं। और ये ऐसे हवाई घोड़े आपने दौड़ाए हैं, ऐसे आपने चमत्कार किए हैं जिनसे आपको, भारत की आम जनता को, भारत के जो कश्मीर में इस्लामिक टेररिज्म है उसको नापसंद करने वाले लोगों को संतोष हो गया है कि सरकार कश्मीर को एकदम काबू किए हुए है, सबको टाइट किए हुए है। और जब तक मोदी जी हैं हमको कश्मीर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और दूसरा मास्टर स्ट्रोक आ रहा है और उस मास्टर स्ट्रोक के बीच में आप ये आंकड़े भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं इनके आने के बाद बढ़ गई हैं, कश्मीर में अशांति बढ़ गई है, कश्मीर नॉर्मलिटी से और दूर चला गया है, कश्मीर के हालात पहले से ख़राब हुए हैं। आप ये सब भूल जाएंगे। और वो ये है कि अब पीओके की जो विधानसभा है उसमें कुछ सदस्य भारत की सरकार नॉमिनेट कर देगी। पीओके मतलब पाक के कब्ज़े वाला कश्मीर, पाकिस्तान के कब्ज़े वाला, जिसको कुछ लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और जो एलओसी के उस तरफ का है। और जब प्रतीकात्मक रूप से वहाँ की विधानसभा में भारत की सरकार कुछ सदस्यों को मनोनीत करेगी तो पाकिस्तान विरोध करेगा। जब पाकिस्तान विरोध करेगा तो बवाल होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा। कश्मीर का हाल वही होगा, लेकिन कश्मीर के नाम पर हम सरकार के फ़ैन हो चुके होंगे। ये होता है मास्टर स्ट्रोक। और इस मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए कुछ अंदर की बातें जाननी ज़रूरी होती हैं, थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी होता है, जो मैं आपके लिए करके लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये रिसर्च आपको काफ़ी लगा होगा। छोटे छोटे 4-5 उदाहरण ही हैं, और अगर चाहें और डिटेल में जाना चाहें तो आपके सामने दुनिया खुली हुई है। कश्मीर पे सरकार के खर्चों का हिसाब निकलवा लीजिए, सुरक्षा बलों की कुर्बानी का हिसाब निकाल लीजिए, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का हिसाब निकाल लीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कश्मीर के हालात ख़राब ही इसलिए किए जा रहे हैं कि कश्मीर के ख़राब हालात दिखा दिखाकर बाकी भारत में लोगों को पोलराइज़ किया जा सके, उनका ध्रुवीकरण किया जा सके। वरना 2013 तक जो कश्मीर कंट्रोल में था वो आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो नॉर्मलसी की तरफ था वो नॉर्मलसी से दूर कैसे हो गया। भारत के आउट ऑफ कंट्रोल कभी कुछ नहीं हो सकता। जब आर्मी बिठा दोगे, फ़ौज बिठा दोगे घर घर के बाहर,
तो कंट्रोल में तो उसको 10 बार होना पड़ेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, इसलिए कंट्रोल मसला नहीं है, मसला नॉर्मल सी है, हालात के सामान्य होने पर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जितना शेयर करते हैं उतना ही मुझे ताकत मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।